हेलो एवरीवन। अब तक तो हम लोगों की जान पहचान हो गई है, फिर भी मैं बता दूं, मैं सीमा। बच्चों, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किस तरह से प्लेस वैल्यू निकालते हैं, उनका पीरियड्स मालूम करते हैं, उनके बारे में उनका नंबर्स नेम लिखते हैं और उनका फेस वैल्यू बताते हैं। ये अलग अलग तरीके से हमने सीखा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर बड़े बड़े नंबर्स हों हमारे पास तो हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे जानते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अंतर बताना है 24 और 28 के बीच में, तो आप इजीली बता देंगे। छोटा नंबर है 24 और 124 के बीच में बताना हो तो भी आप बता देंगे छोटा नंबर है। 24 ऑब्वियसली छोटा है और 124 बड़ा है। लेकिन ये हमने जाना कैसे, ये देखिए 24 और 124 एंड 2124, तीन नंबर लिखे मैंने आपके सामने, 24, 124, 2124। कंपैरिजन का पहला क्राइटेरिया ये है कि हम ये देखते हैं कि किस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स की संख्याएं ज़्यादा है। जिस नंबर के पास नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबरों की संख्याएं ज़्यादा है, वो नंबर बड़ा होगा। जैसे ये 2 डिजिट नंबर है 24, ये 124 है, इसमें 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। इसी तरह से ये 2124 है, इसमें 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब क्योंकि इसमें 4 डिजिट है तो कंपैरिजन का सीधा सीधा क्राइटेरिया यही है कि इसमें 4 डिजिट है, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। ओके। अब अगर मैं आपसे कहूँ 8608 और 608, इनके बीच में ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा होगा। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब नंबर भी बड़े हों और डिजिट्स की संख्याएं, नंबर ऑफ डिजिट भी इक्वल हो, तब हम क्या करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी सेम प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, पहला नंबर लिया है मैंने 4568, दूसरा नंबर है, इससे कंपेयर करना है हमें 24501। ये 5 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम ये वाला सिंबल लगाएंगे जिसका मुंह खुला होगा जिस तरफ, और इसकी पूंछ छोटे नंबर की तरफ होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसको हम कहते हैं लेस देन साइन। ये साइन होता है लेस देन। अब अगर नंबर इस तरफ बड़ा है तो इस साइन का मुंह इस तरफ खुलेगा और पूंछ छोटे नंबर की तरफ होगी, उसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन साइन। बात समझ में आई। आगे हम देखते हैं 8784, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 187 3 डिजिट का नंबर है, तो ये वाला नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पर हमने ये वाला साइन लगाया। आप देख सकते हैं कि बड़ा नंबर मेरा इस तरफ है, तो मैंने इस साइन का मुंह खोला इस तरफ और इसकी पूंछ रही इस तरफ छोटे नंबर की तरफ। अब अगर छोटा नंबर इस तरफ लिखा है तो उसकी पूंछ इस छोटे नंबर की तरफ रहेगी और मुंह खुलेगा बड़े वाले नंबर की तरफ। इस साइन को हम कहते हैं लेस देन साइन और ये साइन होता है ग्रेटर देन साइन का। ओके। उसके बाद आता है 24538, 24538, दोनों नंबर एक जैसे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है और दोनों में सारे डिजिट एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ओके। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं 87,645, ये 87,055, दोनों ही नंबर्स 5 डिजिट के नंबर हैं। 5 डिजिट नंबर है इसलिए हम कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट से। यहाँ फर्स्ट डिजिट हम मानेंगे
सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू का नंबर, सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू हमारे पास में इस नंबर में ये है 10,000 का प्लेस, और यहाँ भी सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू 10,000 का ही है। दोनों 10,000 के प्लेस पर जो डिजिट दिए हैं दोनों नंबर्स में, उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे कि इसमें 8 है, यहाँ भी 8 है, इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, 1000 का प्लेस चेक करेंगे। 1000 के प्लेस पर 7 है, यहाँ भी 7 है। से ध्यान रखिए, सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। ओके, 1000 को लाख से नहीं करना है, लाख को 100 से नहीं करना है, सेम प्लेस वैल्यू के नंबर्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। 10,000 को 10,000 से किया, इक्वल है। 1000 के प्लेस को 1000 से किया, इक्वल है। उसके बाद हम चलते हैं, 100 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 6 है और यहाँ प्लेस 0 है। ऑब्वियसली यहाँ 6 बड़ा है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा होगा। ओके, फिर से देखिए, यहाँ है 3,84,918, ये है 4,84,918। फर्स्ट दोनों ही नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है दोनों, इसलिए अब हम कंपेयर शुरू करेंगे सबसे बड़े प्लेस वैल्यू पर जो नंबर दिया है वहाँ से। लाख का प्लेस हमारे पास में यहाँ इन दोनों ही नंबर्स में बड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास 3 है लाख के प्लेस पर, और इस नंबर में 4 है। 4 बड़ा है 3 से, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा होगा। हमें पूरा कंपेयर करने की ये एक ट्रिक है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं नंबर्स को। ये नंबर बड़ा है 4,84,918। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ पर 5,05,698 दिया गया है और यहाँ है 5,15,698। दोनों ही 6 डिजिट नंबर है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है दोनों, इसलिए अब हम फिर से कंपेयर शुरू करेंगे लाख के प्लेस से। लाख के प्लेस पर हमारे यहाँ 5 है, इस नंबर में भी 5 है, इस नंबर में 0 है, इस नंबर पर 1 है। 10,000 के प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा होगा। क्लियर? समझ में आई बात कि हम बड़े बड़े नंबर्स को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहला क्राइटेरिया मैंने बताया कि हम नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करते हैं, जिस नंबर के पास नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा हुआ वो नंबर बड़ा, और अगर नंबर ऑफ़ डिजिट सेम है तो हम उनके सबसे बड़े प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन। दोनों प्लेस वैल्यू, दोनों ही नंबर्स में प्लेस वैल्यू सेम लेंगे, सेम प्लेस वैल्यू पे जो नंबर दिए गए हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कंपेयर किया 4, यहाँ 2, सॉरी ये 4,568 है, ये तो 5 डिजिट नंबर है 24,501, ऑब्वियसली बड़ा है। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, दोनों में 6 6 हैं, तो हमने लाख के प्लेस से कंपैरिजन को शुरू कर दिया और 10,000 के प्लेस पर हमें ये पता चला कि ये नंबर बड़ा है। क्लियर? अब मैं आपको आगे बताती हूँ। इंडियन सिस्टम पर मैंने बताया कि हम किस तरह से नंबर्स को लिखते हैं, पढ़ते हैं आपस में, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, एक्सपेंडेड फॉर्म, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और नंबर्स को कैसे लिखते पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे मेंशन करते हैं, कैसे उनका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट नंबर मैंने लिया, पहले मैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को लूँगी और फिर उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगी। नंबर मैंने लिया 24 करोड़ 32,88,000
10। ये है नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 24,32,88,010। अब मैं इसी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग शो कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कि प्लेस वैल्यू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगा करके हर एक 2 डिजिट्स के बाद ओनली फर्स्ट प्लेस जो वंस का पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट होते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका थोड़ा सा डिफर होता है। वंस के प्लेस वैल्यू वंस के पीरियड में वंस, टेंस, 100 3 प्लेसेस लिए जाते हैं और उसके बाद 1000, 10,000 एंड 100,000 3 डिजिट हम हर एक पीरियड में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है जिसको हम कहते हैं वंस का पीरियड। ये कहलाता है हमारा 1000 का पीरियड और ये है हमारा मिलियन का पीरियड। इस नंबर को हम पढ़ेंगे 243,288,010। लिखेंगे कैसे? यस, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये नंबर था 24,32,88,010। यहाँ हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेम नंबर लिखा है और उसको पढ़ रहे हैं 243,288,010। नंबर नेम लिखेंगे 243,288,010 एंड 10। ओके, तो हमारा थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम में डिफ़र हो जाता है लिखने का भी और पढ़ने का भी सिस्टम, जिसमें हम मिलियन बिलियंस काउंट करते हैं। ओके, मिलियन के बाद बिलियन आता है जो कि मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिया है, मैंने खाली मिलियन तक लिया है 243,288,010। अब इसी नंबर को मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करके आपको दिखाती हूँ। यस, ये है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट। ये है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट। यहाँ पर इस चार्ट में सबसे पहला प्लेस है वंस का, दूसरा है टेंस का, तीसरा है 100 का, उसके बाद 1000, देन 10,000, देन 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। सो अब हम अपने नंबर को 243,288,010 को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में मेंशन करेंगे। 10 वंस का पीरियड जो है हमारे पास में उसमें सिर्फ 10 है। वंस का पीरियड आता है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा वंस का पीरियड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद आता है ये 1000 का पीरियड, ये पीरियड्स हैं। उसके बाद मिलियन, ये है हमारा मिलियन पीरियड, और इसके आगे है बिलियन पीरियड। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हर एक पीरियड्स में 3 डिजिट हम लेंगे। ओके, अब हम इसको मेंशन करते हैं नंबर को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 10 है, 0, 1, 100 का प्लेस खाली है, इसलिए वहाँ हम सेम वे 0 लगाते हैं। जिस प्लेस पर हमारे पास में कोई डिजिट नहीं है वहाँ हम 0 लगाएंगे। ओके, उसी तरह से 288,000 यानी 200 100 के प्लेस पे 1000 में हमारे पास 2 है, टेंस के प्लेस पर 1000 में 8 है, और वंस प्लेस पर 1000
पर हमारे पास में अगेन 8 है, तो ये हो गया हमारे पास में 288,000। ओके, उसके बाद मिलियन का पीरियड आता है जिसमें 243 है। मिलियन के पीरियड में हमारे पास में 100 के प्लेस पर 2 है, टेंस के प्लेस पर 4 है और वंस के प्लेस पर 3 है। इसको हम मेंशन करेंगे 243 मिलियन। क्लियर? 243 मिलियन 288,010। एक और नंबर लेकर के मैं बताती हूँ आपको, 4 बिलियन 105 मिलियन 642,205। ये मैंने एक और नया नंबर लिया है, 4 बिलियन। 4 बिलियन ओनली वंस के प्लेस में, बिलियन के पीरियड में हमारे पास में 4 है, तो हम बिलियन में 4 लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा मिलियन का पीरियड है, मिलियन के पीरियड में 100 के प्लेस पर 1 है, टेंस के प्लेस पर 0 है और वंस के प्लेस पर 5 है। ये हमारा मिलियन पीरियड है। उसके बाद 1000 के प्लेस पे, 1000 में 642,000, तो 642 में 100 के प्लेस पर 6 है, टेंस के प्लेस पर 4 है और वंस के प्लेस पर 2 है। ये सभी हमारा 1000 के पीरियड में है। उसके बाद आता है 205, ये हमारा वंस का पीरियड है जिसमें 100 के प्लेस पर 2 है, टेंस के प्लेस पर 0 है और वंस के प्लेस पर 5 है। ओके, यहाँ पर 4 का प्लेस वैल्यू है 4 बिलियन, 1 का प्लेस वैल्यू है 100 मिलियन, 0 लिखा गया है 10 मिलियन के प्लेस पर, 5 है मिलियन के प्लेस पर, 6 की प्लेस वैल्यू 600,000 है, 4 का प्लेस वैल्यू 40,000 है और 2 का प्लेस वैल्यू 2000 है। यहाँ पर 2 का प्लेस वैल्यू 200 है, ये 0 टेंस के प्लेस पर लिखा गया है और ये 5 वंस का प्लेस है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम नंबर्स को कैसे शो करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा अब आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। और फेस वैल्यू चाहे आप इंडियन सिस्टम में निकालें चाहे आप इंटरनेशनल सिस्टम में निकालें, दोनों ही में हर एक डिजिट का फेस वैल्यू सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ओके, आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।